नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति ज्ञान चैनल में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध हमें अन्याय पर न्याय और अधर्म पर धर्म की जीत सिखलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। वह तो सर्वज्ञाता हैं और चाहते तो यह युद्ध ही ना होता, लेकिन धर्म और न्याय की स्थापना के लिए यह जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से क्षण भर में हस्तिनापुर का राज छीनकर युधिष्ठिर को दे सकते थे, परंतु ऐसा करना अनैतिक होता। दोस्तों, महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से सभी प्रकार के युद्ध नियमों का उल्लंघन किया गया। पहले दिन सभी ने नियमों का पालन किया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वैसे वैसे नियमों को तोड़ा गया। दोस्तों, अगर आप महाभारत युद्ध के नियम जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं। इसी युद्ध में वीर अभिमन्यु का वध भी सारे नियमों के खिलाफ जाकर हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों वासुदेव ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की? भगवान से तो कुछ छिपा नहीं था, तो फिर क्या कारण था कि अभिमन्यु को इतनी कम आयु में वीर गति को प्राप्त होना पड़ा? आइए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल जब भी भगवान विष्णु ने असुरों के संहार के लिए धरती पर अवतार लिया, अन्य देव भी उनकी सहायता के लिए अपने अंश या पुत्र के रूप में जन्म लेते थे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवों को श्री कृष्ण की सहायता करने हेतु जन्म लेने का आदेश दिया। सभी देव राजी हो गए, परंतु जब चंद्रदेव को पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अवतार नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों, अन्य देवताओं के दबाव डालने और समझाने पर कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा, और यह देवताओं का केवल कर्तव्य ही नहीं बल्कि दायित्व भी है। दोस्तों, देवताओं के दबाव के कारण चंद्रमा विवश हुए, किंतु उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र ज़्यादा देर तक पृथ्वीलोक पर नहीं रहेगा। इसके साथ ही उनका पुत्र भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाकर वीर गति को प्राप्त होगा, जिससे तीनों लोकों में उसके पराक्रम की प्रशंसा हो। चंद्रमा की इस शर्त के आगे सभी देवता विवश हुए और फिर चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और महाभारत में अपना पराक्रम दिखाकर अल्प आयु में वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों, यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की थी। दोस्तों, यह थी कहानी अभिमन्यु के बारे में। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।